दोपहरी में चोर द्वार का तोड़ रहा था ताला, पुलिसमैन था खड़ा सड़क पर, बोले उससे लाला, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे सिपाही। कहा सिपाही ने, इसको मैं नहीं पकड़ता भाई, आगे चलकर यह मेरी सर्विस को खो सकता है, खुलेआम चोरी करता है, मंत्री हो सकता है। नसरुद्दीन और उसकी बीवी रात को प्रेम कीड़ा में मशगूल थे कि अचानक किसी ने दोनों के चेहरों पर टार्च की रोशनी डाली। देखा तो उनका पुत्र फजलू ही रोशनी में उन्हें देख रहा था। नसरुद्दीन बोला, क्यों बे उल्लू के पट्टे, यह क्या कर रहा है? फजलू बोला, पापा देख रहा हूं कि मम्मी के साथ आप ही हैं या और कोई बदमाश। नसरुद्दीन बोला, फजलू बेटा तेरी सूझबूझ का हमें बड़ा गर्व है। फिर समझदारी से काम लेना पड़ता है। डब्बू जी बेचारे बहुत व्यस्त आदमी, सुबह 6 बजे से उठ के घर बजे तक घर में भी जी तोड़ मेहनत करते हैं, शाम को घर आकर फिर घर गृहस्थी के कामों में जुट जाते। इस तरह उन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने का अधिक समय नहीं मिल पाता। अभी पिछले ही रविवार की बात है, दोपहर को उनका मन हुआ कि बेटे से उसके अध्ययन आदि के संबंध में पूछताछ की जाए। परीक्षा पास आ रही, उन्होंने बेटे से सबसे पहले भाषा संबंधी प्रश्न किए, फिर गिनती के सवाल। इसी पूछताछ में एक उपद्रव होते होते बच गया। जब डब्बू जी ने पूछा, बताओ बेटे 8 के बाद क्या आता है, तो भोले भाले बेटे ने सहज उत्तर दिया, 8 के बाद रोज आपका दोस्त चंदूलाल आता है मम्मी से मिलने के लिए, सिर्फ रविवार को छोड़कर। डब्बू जी की 3 प्रेमिकाएं थी। फिर जब उन्होंने शादी की तो जो सबसे छोटे कद की थी, 3.5 फीट की, उसे चुना। एक मित्र ने पूछा, इसका राज क्या है? तुम्हारे पीछे तो 2 स्वस्थ सुंदर पढ़ी लिखी और ऊंचे कद की लड़कियां पड़ी थीं, फिर इस दुबली पतली मरियल सी ठिकने का राज वगैरह कुछ नहीं, सीधी सच्ची बात है। अरे भाई, मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा, उतना ही शुभ, उतना ही सुंदर। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी बीबी सैर करने को निकले थे। बातचीत चल रही थी कि अचानक बीबी ने किसी बात पर गर्म होकर नसरुद्दीन को जोर से चपत रसीद कर दी। नसरुद्दीन तो क्रोध से भनभना गया, बोला कि तूने ये चपत सच में मारी? में मारी। गुलजान भी क्रोध में आके बोली, सच में मारी है, बोल क्या करना? नसरुद्दीन नर्म होकर बोला, कुछ नहीं, यही कि मुझे मजाक इस तरह के बिल्कुल पसंद नहीं।